सो गैस एसएससी स्टेनो का प्रीवियस ईयर हम लोग सोल्व कर रहे थे। कल मैंने आपको इसका पार्ट 1 कराया, इसमें 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक मैंने आपको सोल्व कराए। आज मैं आपको 31 से आगे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। जी हाँ, 31 से आगे के जितने क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं हम लोग सोल्व करेंगे। और ये बच्चों एग्ज़ाम आपका हुआ था 22/12/2020 में। और ये अंदाज़ सीखिए बच्चों सोल्व करने का, क्योंकि अगर आपने इस अंदाज में सोल्व करना सीख लिया तो डेफिनेटली आप सफलता पा जाएंगे। आपको तरीका पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में पेपर सोल्व करना किस तरह से है। सो गैस हो जाइए तैयार मेरे साथ पेपर सोल्व करने के लिए। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पर। आज ये पूरा पेपर बच्चों को पता ही है, हम लोगों ने लिया हुआ है ऑनलाइन गूगल से PDF उठा करके मैंने इसको निकाला है बाहर। और यहाँ ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देना क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इफ़ यू परसिस्टिंग इन डूइंग व्हाट यू आर यू मे लैंड इनटू ट्रबल। कैसे आपको बताना है कि यहाँ पे सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट किया गया है उसमें क्या एरर आपकी रहने वाली है। बच्चों एरर के लिए आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आप लोग हमारा वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप लोगों को एरर निकालनी खुद से आ जाएंगी। आप लोग पूरी तरह से सीख जाएंगे कि एरर निकालनी किस तरह से है गाइस। तो यहाँ पर पूरा तरीका आप लोगों को सीखने के लिए हमारी वीडियो को डेली देखना है, कंटिन्यू देखना है, जिससे कि आप लोग खूब अच्छे से सीख सके कि हमें एरर करनी किस तरह से है और कैसे नहीं करनी है। ओके गाइस, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको निकालनी है एरर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एरर पे क्या है बच्चों। कह रहा है कि इफ़ यू परसिस्टिंग इन डूइंग समथिंग। गाइस अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यू के साथ उसने तुरंत आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing दे दी है। बच्चों अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यानी कि वर्ब में ing और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी बच्चों विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो तो आप समझिएगा बच्चों कि ये आपका वर्ब ना होकर के जिरंड या एडजेक्टिव हो। जिरंड काम करेगा ये एडजेक्टिव का, जबकि बच्चों यहाँ पर आपके किसी वर्ब को आना ज़रूरी था जो किसी ने नहीं दी है। आपको इसे वर्ब बनाना होगा। वर्ब बनाने के लिए बच्चों ज़रूरी है कि आपके पास यहाँ इसमें इज़म आर प्लस ing लगे, जो कि ज़रूरी रहेगा, और यहाँ पर इसने नहीं दिया है। तो गए यही आपकी हो जाएगी यहाँ पे गलती। आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप कर सकते हैं इफ़ यू परसिस्ट तो जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। और सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट, यानी कि थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। थर्ड पार्ट में आपको इफ़ यू परसिस्ट करना होगा तब जाके सेंटेंस होगा ये करेक्ट। सो गैस यहाँ ये थी आपकी एरर। चलिए गैस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कह रहा है उसको पकड़ते हैं बच्चों ध्यान से। यहाँ पे सेंटेंस नंबर 32 देखिएगा क्या कह रहा है बच्चों। इसको रब कर रहा हूँ पहले, ये लीजिएगा। द करेक्ट पैसिव, बच्चों को इसका बनाना है पैसिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए सेंटेंस में वर्ब कौन सी आ रही है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएं तो सबसे मस्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में वर्ब कौन सी आ रही है। यानी कि बच्चों मेन फोकस आपका वर्ब पर रहेगा। दूसरी बात जो आपका फोकस रहेगा बच्चों, फोकस रहेगा आपका कि रेस से बाहर निकालना है। उन सेंटेंसेस को रेस से बाहर निकाल दीजिए जो आपके आंसर किसी भी हालात में नहीं हो सकते हैं। यस, तो किसी भी हालात में आपके आंसर नहीं हो सकते हैं, उनको बाहर निकाल दीजिएगा। अब यहाँ बच्चों इज़म आर प्लस ing दिया है तो आपको इज़म आर तो रखना ही रखना है। साथ में आपको रखना होगा बीइंग, साथ में आपको रखना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस बीइंग दिया है, ये रेस से बाहर हुआ। यहाँ पर इज़म आर प्लस बीइंग है, रेस में शामिल। यहाँ पे इज़म आर प्लस थर्ड फॉर्म दिया है, रेस से बाहर। यहाँ पे विल भी दिया है, रेस से बाहर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड करेक्ट। चलिए, द डोरबेल इंटरप्टेड डैश चैन ऑफ थॉट्स। डोरबेल ने इंटरप्ट किया है डैश चैन ऑफ थॉट को। अब गाइस यहाँ पे बताना है कि आपके क्या गलती है सेंटेंस के अंदर। गलती कह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या यहाँ पे प्रॉपर रहेगा भरने के लिए। सो गाइस ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में कह रहा है कि डोरबेल ने डैश किया मेरे इंटरप्ट और चैन को। सो गाइस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेंटेंस में, यहाँ पे द डोरबेल इंटरप्टेड रोका माई
चैन, क्योंकि आगे जो दिया गया है वो आपका एक नाउन है। क्या है बच्चों, आगे जो दिया गया है नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है बच्चों एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आपका तब होगा जब आप माई लगाएंगे, क्योंकि माइन आपका एडजेक्टिव नहीं है, अस आपका ऑब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर करेक्ट। माइन के बाद कभी भी आपका नाउन नहीं आ सकता है, माइन क्यों, चाहे कोई भी हो, माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हर, ऐसा कुछ भी चाहे हो, इनके साथ आपका नाउन नहीं आया करता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग सेंटेंस पे। अगला जो वर्ड है बच्चों वो है वोकेबलरी से, और वोकेबलरी का वर्ड है बच्चों आपका, वर्ड आपको बताना है कि सेंटेंस का इसका एंटोनिम्स क्या रहेगा। यस गैस, जरा ध्यान दीजिएगा, वर्ड है हमारा हॉरेंडस। बच्चों हॉरेंडस का मतलब होता है बहुत बुरा। क्या होता है, बहुत बुरा, हॉरेंडस यानी कि बहुत बुरा। तो बच्चों आपको बताना है इसका एंटोनिम्स, तो यहाँ पे अफुल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ये तो खैर आंसर होने से रहा। उसके बाद श्रूड का मतलब भी लगभग यही है बच्चों। गेस्टली मतलब भी बच्चों होता है भयंकर। आपका सिर्फ एक ही वर्ड बचता है, वो आपका प्लीजेंट यानी कि खुशनुमा, शानदार, तो यही आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। यस, तो फर्स्ट ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में यहाँ पर, आई वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ डैश मनी। मैं बैंक गया विड्रॉ करने के लिए मनी। बच्चों ध्यान देना यहाँ पर मनी हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, और एनी आपका चलता है नेगेटिव सेंटेंस में। फ्यू के साथ में काउंटेबल नाउन, वो भी प्लूरल। नन के साथ भी काउंटेबल नाउन चला करता है। सम एकमात्र ऐसा है जिसके साथ अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन दोनों आप लगा सकते हैं। तो गैस यहाँ आपका सेंटेंस में सम आ जाएगा, क्योंकि सम के साथ में अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों आ सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। माई कज़न टॉक्स नॉन स्टॉप एंड बक्स मी व्हेन आई ट्राई टू स्टडी। तो यहाँ कह रहा है कि मेरा जो कज़न है, कज़न की बात हो रही है बच्चों, कोई किसी का कज़न है, कह रहा है कि वो नॉन स्टॉप बात करता है एंड बक्स मी। सो गैस यहाँ आपको बताना है अंडरलाइन वर्ड बग्स का मीनिंग। बच्चों ये आपका एक इडियम है, और इसका मतलब होता है बच्चों चिड़, इरिटेट करना किसी को, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि परेशान करना किसी को। तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गिव्स एनकरेजमेंट, जी नहीं, इरिटेट यानी कि फोर्थ करेक्ट। नो सूनर, ध्यान देना बच्चों, नो सूनर डिड ही स्टार्ट रनिंग। यहाँ आपका ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है नो सूनर से। बच्चों नो सूनर का अपना एक रूल होता है, वो क्या फूल होता है बच्चों, ध्यान देना। नो सूनर आपका एक नेगेटिव वर्ड है, अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो इसकी शुरुआत आपकी या तो होगी डिड से या हैड से, उसके तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगले पार्ट में हम लोग यहाँ लगा रहे होते हैं बच्चों देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो नो सूनर के साथ में डिड आया है, फर्स्ट फॉर्म आई है, नेक्स्ट पार्ट में देन आया है, सब्जेक्ट आया है, सेकंड फॉर्म है, एंड के दोनों तरफ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर यहाँ पर नहीं है। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, यानी कि नो एरर। चलिए बच्चों अगला वर्ड फिर से आपका आ गया है वोकेबलरी से, और वोकेबलरी बच्चों आपके जो एग्ज़ाम में रहेगी, यानी कि स्टेनो एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो स्टेनो एग्ज़ाम के अंदर लगभग आपकी वोकेबलरी रहेगी 15 मार्क्स की, जिसमें आपके 5 सिनोनिम्स रहेंगे, 5 एंटोनिम्स रहेंगे, और 5 आपके रहेंगे इडियम्स। ओके गैस, और आपकी सभी पर कमांड बराबरी की होनी चाहिए, कोई भी कम या ज़्यादा मत आंकेगा। और बच्चों यहाँ पर ये वर्ड आ गया आपका एकस्टम। बच्चों एकस्टम का मतलब होता है आदी होना, किसी चीज़ का यूज टू हो जाना, मतलब आदत पड़ जाना। जैसे कि आपका है हैबिचुएटेड। यस, हैबिचुएटेड का मतलब होता है बच्चों आदी हो जाना, किसी का अभ्यस्त हो जाना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। एक्सपेल बाहर निकालना,
डेलीगेट मतलब अधिकार, यानी कि ऐसे कोई व्यक्ति जो अपने अधिकार दूसरों को सौंप देता है, अपने नीचे वालों को डिस्टर्ब मतलब परेशान करना। आपका आंसर हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। अगला है बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपको उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। नेहा सेड टू मी आई एम गोइंग टू सी अ मूवी टुडे। सबसे पहले आपको आई को फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि नेहा के हिसाब से शी करना होगा। ये 2 में 3 में है, पहला रेस से बाहर हुआ। इसे हमारे को वॉज वर करना होगा, 3 9 में है, बस 2 चौथे में नहीं, चौथा रेस से बाहर हुआ। उसके बाद बच्चों टुडे को दैट डे करना होगा, दोनों में है। कोमा इन्वर्टर कोमा हटा करके दैट लगाना होगा, दोनों में है। शी के साथ में वर नहीं, वो जाया करता है, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। मैंने आपको हमेशा बताया बच्चों, जब भी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन टेस्ट आएगा तो आप लोग सिर्फ उसको क्या करेंगे, रेस से बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, रेस से बाहर निकालेंगे और कुछ नहीं करना है। यहाँ मैंने आपको सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना ही सिखाया है। सेंटेंस का आंसर आपका हो गया थर्ड करेक्ट। दिस इज द सिटी वेर एवर आई वॉज बोर्न। दिस इज द सिटी बच्चों, वेर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं, जबकि यहाँ पर ये मीनिंग नहीं निकल रहा है इसका। जहाँ कहीं नहीं मतलब सिर्फ जहाँ, ये वही शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ था, आई वॉज बोर्न। तो गैस सेंटेंस में सिर्फ वेयर की जगह आपको वेयर लगाना है, बाकी सेंटेंस करेक्ट था। यहाँ पर सेंटेंस का पहला ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। जी बच्चों, मैं आपको बता ही रहा था अभी वोकैबुलरी का कितना बड़ा रोल रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। और इतना कहते हैं बच्चों आपके एग्जाम में फिर एक और वोकैबुलरी आ गई है, वोकैबुलरी यानी कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपके आएंगे। बच्चों स्टेनो एग्जाम्स के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके नहीं आया करते हैं, ध्यान रखिए। तो बच्चों ये आपका एंथुसिज्म यानी कि उत्साह या फिर ऊर्जा, आपको बताना इसका करेक्ट सिनोनिम्स। एनेक्सिटी चिंता, कामनेस शांति, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, ज़ील माने उत्साह। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। चलिए, गिव हिम क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू रीच योर हाउस। सेंटेंस को बनाना है पैसिव। बच्चों सेंटेंस में एक्टिव जब आपका सेंटेंस वर्ब से शुरू हो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम लोग पैसिव बनाया करते हैं लेट से। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बच्चों सिर्फ एक में ही है, आपका आंसर भी हो जाएगा यही करेक्ट। जैसे कि बच्चों एक एग्जांपल लिख रहा हूँ छोटा सा। उसने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो हम लोग पैसिव बनाएंगे लेट द डोर बी ओपन। चलिए जी, यहाँ आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। वैन डिड यू केम बैक। बच्चों ये तो बहुत टूटा सेंटेंस हो गया, आपका डिड आ रहा है। बच्चों ध्यान रखना, डू, डज, डिड के साथ हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो यहाँ पर केम बैक नहीं, कम बैक होना चाहिए था, तब सेंटेंस रहता हमारा करेक्ट। बच्चों अगला जो वर्ड है वो है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है बच्चों उदास होना, दुखी होना, दिल टूटना, मतलब निराश होने वाले वर्ड सारे। मूडी, डोलफल, मोरो से मतलब चिड़चिड़ा, चीयरफुल। बच्चों यहाँ पर आपको बताना था अपोजिट, तो अपोजिट के लिए यही वर्ड आपका बेस्ट था, क्योंकि बाकी सभी वर्ड का मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ दुखी और उदासी था। यस, यहाँ पे डोलफल का मतलब होता है दुखी या निराश, और मोरो से मतलब चिड़चिड़ा। तो ये आपके सेम मीनिंग देंगे, इसलिए आपके आंसर नहीं हो सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि फादर आस्क द मैकेनिक हाउ मच ही हैड टू पे फॉर द रिपेयर्स। आपको बनाना है इसका इनडायरेक्ट। बच्चों सॉरी, डायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट ये बना हुआ है।
ध्यान दीजिएगा, द फादर आस्क्ड द मैकेनिक, सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म होकर के सेंटेंस की बात आगे बढ़ी होगी। यस, यहाँ तक कि फादर सेड टू द मैकेनिक, सेड टू द मैकेनिक, सेड टू द मैकेनिक, सेड टू द मैकेनिक, सभी में ही है। फिर यहाँ पे मैं कॉमन वर्ड कॉमा लगा रहा हूँ। उसके बाद सेंटेंस रहा होगा हाउ मच, वेरी गुड। और बच्चों सभी के बाद आपका यहाँ पर आया होगा फिर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो जब डायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो वो इंट्रोगेटिव ही रहेगा। हाउ मच हैव, जो हैड हमारा तब आया करता है जब डिड हो, सेकंड फॉर्म, या फिर हैज़ हैव हो। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ तो खैर आया ही नहीं है, हैज़ हैव यहाँ आया है, यहाँ पर भी नहीं आया है, यहाँ पर भी नहीं आया, तो आपका आंसर सिर्फ हो जाएगा सेकंड करेक्ट। थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट आपका रेस से बाहर। ये लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ गई है जो आप लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे। ये है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट की बहुत रिक्वायरमेंट्स है आप लोगों की बच्चों, आप लोग काफ़ी समय से कह रहे थे कि सर क्लोज टेस्ट कराइए। तो ये क्लोज टेस्ट आपका आ गया है, मैं लेकर के आपके सामने आ गया हूँ। तो लेकर के बच्चों अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर एक एक क्लोज टेस्ट को देखते रहिएगा ध्यान से, और एक एक क्वेश्चन को समझते रहिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको क्लोज टेस्ट करना आ जाए। कह रहा है कि बच्चों मैनी ईयर्स अगो, बच्चों क्लोज टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले क्लोज टेस्ट को आप रीड कर लें। क्या कर लें? रीड कर लें। उसके बाद में आप क्लोज टेस्ट को करना शुरू करेंगे। रीड करने के बाद में आपको दो चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा, एक तो क्लोज टेस्ट का समरी पता चल जाएगा, क्लोज टेस्ट हमारा प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पता चल जाएगा हमें क्लोज टेस्ट का बेस। Many years ago, high up among dash old Swiss mountains, there lived a man named William Tell. He was a dash hunter and considered to be the best shot in the dash land. At that time, the country was ruled by a dash named Gessler. Gessler was very proud of the power that he had dash his people. He made many harsh laws which the people had to dash. He had his head placed on a tall pole and ordered that anyone who dashed that way should bow to his head. तो गैस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कहानी, पहले बता दिया उसने, बहुत साल पहले की बात हो रही है। जब बहुत साल पहले की बात हो रही है तो कहानी चल रही है पास्ट में। किसमें चलेगी कहानी? पास्ट में, यानी कि प्रेजेंट का कोई काम यहाँ पे नहीं होगा। दूसरी बात बच्चों, कहानी चल रही है एक राजा की, माउंटेन की, उसने कुछ शर्तें रखी हैं उसकी, तो यहाँ पर हमें इसी को ध्यान में रखते हुए अब सेंटेंस को फॉलो करना होगा। चलते हैं बच्चों क्लोज टेस्ट की तरफ, एक एक क्वेश्चन आपके सामने आता रहेगा और देखते रहेंगे हम लोग। मैनी ईयर्स अगो हाई अप अमंग डैश ओल्ड स्विस माउंटेन। बच्चों ओल्ड स्विस माउंटेन के लिए आपको यहाँ पर कोई आर्टिकल फिल करना है, एन, वन, द या फिर अ। बच्चों मैं यहाँ पर अगर एन फिल कर दूँ तो यहाँ पर ये इनडेफिनेट हो जाएगा, जबकि माउंटेन अपनी जगह पर दृढ़ है, फिक्स है। यस, सो माउंटेन की वजह से यहाँ पर आपका एन नहीं आएगा, आपको यहाँ पर दा लगाना होगा डेफिनेट के लिए। मैंने आपको हमेशा बताया बच्चों, दा हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल है और दा का इस्तेमाल हम लोग कोई भी डेफिनेट चीज़ों से पहले या फिर यूनिक चीज़ों से पहले करते हैं। डेफिनेट चीज़ों से पहले या फिर यूनिक चीज़ों से पहले करते हैं, तो यहाँ पर आपका एन नहीं दा आ जाएगा, तो बच्चों दा। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो गया आपका थर्ड करेक्ट। Many years ago, high up among the old Swiss mountains, there lived a man named William Tell. He was a dash hunter. He was a dash hunter and considered to be the best shot. यानी कि वो एक डैश हंटर था, हंटर मतलब शिकारी, और जिसको माना जाता था पूरे शहर में डैश टोपी। सो ही वॉज अ वैलिड, जी नहीं, क्लेम्ड, जी नहीं, रिनोल कौन होता है बच्चों? प्रसिद्ध। और नेम तो नहीं आएगा बिकॉज नेम तो पहले ही आ गया है यहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का सेकंड में थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड कंसिडर टू बी द बेस्ट शॉट इन द डैश लैंड, इन द डैश, और माना जाता था उस पूरे लैंड पर उसको सबसे बेस्ट शॉट यानी कि सबसे अच्छा शिकारी उसको माना जाता था उस पूरे लैंड पर। तो गैस यहाँ आपके सेंटेंस में आपका आ जाएगा थर्ड में एंटायर। क्या आ जाएगा बच्चों? आपका एंटायर लैंड, यानी कि पूरे, कंबाइन मतलब जब दो चीज़ों को जोड़ा जाए, टोटल मतलब टोटल योग, यानी कि ओवरऑल मतलब पूरा। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड का एंटायर।
चलिए, एट द टाइम द कंट्री वॉज रूल्ड बाय अ डैश, उस समय पर कंट्री को डैश किया जाता था, एक डैश के द्वारा। अब यहाँ गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपका ये क्वेश्चन रोकूंगा, क्योंकि इसका आंसर मैं भी आपको थोड़ी देर में दूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगा सकता कोई भी आंसर। मैं आपको इसके बारे में अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि यहाँ पर यही क्यों आएगा। रूल्ड बाय अ डैश नेम गैसलर, गैसलर वॉज अ वेरी प्राउड ऑफ द पावर दैट ही हैड डैश हिज पीपल, तो उसको अपने पावर का बहुत घमंड था, वो अपने पीपल पर यानी कि लोगों पर डैश करता था बच्चों। बिसाइड यानी कि बगल में, ओवर मतलब ऊपर, तो ये आपका आंसर होगा। अलोंग मतलब साथ, अबोव माने ऊपर, लेकिन बच्चों अबोव का मतलब अलग तरह से ऊपर होता है, ओवर का मतलब अलग तरह से। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ही मेड मैनी हार्श लॉज, बच्चों हार्श मतलब होते हैं बड़े दुष्ट लॉ, विच द पीपल हैड टू डैश, जिनको लोगों को डैश करना पड़ता था। ऐसे ऐसे उसने कानून बनाए हुए थे जिन कानून को लोगों को डैश करना पड़ता था, यानी कि परफॉर्म, बिल्ली मतलब यकीन, सबमिट मतलब सबमिट, ओबे मतलब मानना पड़ता था उनको, उन कानून को लोगों को मानना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? मानना पड़ता था, मानना। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। Gessler was a very had to obey. He had his head placed on the tall pole and ordered that anyone who dash, और उसने अपनी एक हेड को जो है एक बहुत ऊंचे पोल पर लगा दिया और ऑर्डर दे दिया कि जो कोई भी डैश करेगा इसको, दैट वे शुड बो टू हिज हेड, यानी कि जो भी यहाँ से गुजरेगा उसे उसकी हेड को जो है बो करना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ से पास करेगा यानी कि गुजरेगा उसे उसकी हेड को सलाम करना होगा। वन डे विलियम टेल डैश टू पास दैट वे, एक दिन विलियम टेल वहाँ से डैश करे। तो बच्चों यहाँ पर यानी कि विलियम टेल हैपन्ड, क्योंकि स्टोरी चल रही है पास्ट में, यहाँ बिना दिमाग लगाए आप लोग डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगा दीजिएगा, क्योंकि पूरी कहानी हमारी चल रही है पास्ट में। हैपन टू पास दैट वे द सोल्जर ऑन ड्यूटी आस्क हिम टू बो और फेस द कॉन्सिक्वेंस, मतलब कॉन्सिक्वेंस बच्चों परिणाम भुगतना। तो सोल्जर ने उससे कहा कि भैया या तो आप इसका आगे झुकें या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। बट विलियम टेल बोल्डली रिफ्यूज एंड सेड दैट ही वुड नेवर शो डैश, मतलब उसने झुकने से मना कर दिया और साफ बोल दिया कि वो इसके खिलाफ जो है गुलामी, बच्चों क्या होगा, एटीट्यूड नहीं, अपील नहीं, इसका मतलब होता है गुलामी, तो वो गुलामी नहीं करेगा। अब बच्चों यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था आपका, उसकी बात कर लेते हैं जरा ध्यान से, वो क्यों आपका आंसर होगा। ये रहा बच्चों, उसने दुष्ट लॉ बनाए थे, तो आप इसके लिए लगाएंगे टायरेंट मतलब दुष्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। क्लियर है गाइस? तो ये रहा आपका क्लोड टेस्ट एक, अब इसके अंदर एक क्लोड टेस्ट और भी है, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कोई भी पेड कोर्स के लिए हमारे इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चों। किरण कंप्लीट कोर्स हमारा चल रहा है बच्चों, MB कंप्लीट चल रही है। MB के दोनों वर्जन हमारे पास कंप्लीट है, 195 सेट का भी, 209 सेट का भी, या उससे पहले जितने भी MB के वर्जन आए हैं सभी हमारे पास कंप्लीट है। आप कोई भी वर्जन का MB कोर्स ले सकते हैं और अपनी सिलेक्शन को पक्के कर सकते हैं। किरण के भी सभी वर्जन हमारे पास हैं, चाहे वो 13,000 का हो, 14,000 का हो, 16,000 का हो, सभी वर्जन हमारे पास हैं। आप लोग हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर जानकारी ले सकते हैं पेड कोर्स की। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।